हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जिस बुक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है जॉर्ज आर मार्टिन द्वारा लिखा हुआ द नाइट ऑफ सेवन किंगडम। अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम ये बुक बेस्ड है। बेसिकली ये बुक जो है ये कंपाइलेशन है थ्री डिफरेंट नॉवेल्स। ठीक है, ये थ्री डिफरेंट नॉवेल्स थे, द हेज नाइट, द स्वॉर्न स्वॉर्ड एंड द मिस्ट्री नाइट। ये तीन नोवेल को अलग अलग लिखा गया था। नोवेल बेसिकली बहुत छोटे थे इसलिए इन्हें नोवेला कहा जाता है। नोवेला कहते हैं वैसे नोवेल्स को जो होते तो नोवेल्स के मुकाबले बहुत छोटे हैं लेकिन शॉर्ट स्टोरीज के मुकाबले बड़े होते हैं। ठीक है, तो उन तीनों नोवेलाओं को मिलाकर एक बुक बनाया गया और उसे कहते हैं हम लोग अ नाइट ऑफ सेवन किंगडम। जी, ये जो बुक है इसमें स्टोरीज और इवेंट्स दर्शाए गए हैं गेम ऑफ थ्रोन सीरीज में दिखाए गए इवेंट्स के 90 ईयर पहले के, यानी बेसिकली ये प्रीक्वल है गेम ऑफ थ्रोन्स का। और अभी जो एचबीओ पे हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज चल रहा है उसके 80 ईयर बाद का। ठीक है, तो बेसिकली ये हाउस ऑफ ड्रैगन का फ्यूचर है और गेम ऑफ थ्रोन्स का प्रीक्वल है। चलिए अब हम लोग आते हैं इस बुक में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले जो हम लोग समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। बुक को अगर आप पढ़ेंगे या फिर हम जब रिव्यू करेंगे आपको समझाएंगे तो बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड समझाएंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, द हेज नाइट। नाइट क्या है? देखिए, जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स पढ़े हैं, जो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हैं वो जानते होंगे कि वेस्ट्रोस और ईसोस दो वर्ल्ड हैं। नून वर्ल्ड में दो कॉन्टिनेंट्स हैं। वहां टोटल 7 किंगडम्स का राज है, 7 किंगडम्स का रूल है। उस 7 किंगडम में सबके लॉर्ड होते हैं, सबकी अपनी सेना है। तो अगर कोई नाइट, कोई ऐसा योद्धा जो किसी भी इन 7 किंगडम में, 7 लॉर्ड्स में किसी के सामने अपने घुटने ना टेके और वो अपने आप को एक, आज के जमाने में, आज के वर्ड में कहें तो फ्रीलांसर फाइटर है। वो किसी किसी एक किंगडम का नहीं है, किसी एक लॉर्ड के अंदर नहीं है। वो फ्री है, वो वेंडर करता है यहाँ से वहां, पूरे वेस्टरॉस में इधर से उधर घूमता है। उसकी अपना एक जर्नी है, अपने एडवेंचर है और वही एडवेंचर हमें बताए जाते हैं इस बुक में। उस नाइट का नाम है डंकन द टॉल। ठीक है, सर डंकन द टॉल के बारे में ये स्टोरी है। इनफैक्ट सिर्फ सर डंकन नहीं, सर डंकन और उसका स्क्वायर एग, एग के नाम से जाना जाता है। एक छोटा बच्चा, टकलू बच्चा, और इन दोनों के दोस्ती की बहुत क्यूट कहानी है। ये एडवेंचर है, वो क्या करते हैं, वो कैसे करते हैं, इन सब की कंपाइलेशन है इन तीनों बुक्स में। अब ये बात हमें पता चलेगा इस नोवेल को पढ़ते समय कि ये जो एग है ये असल में कोई और नहीं, ये है प्रिंस एगन 5 टारगेरियन। मतलब ये किंग ऑफ द वेस्ट्रॉस जिसको कहेंगे, किंग ऑफ द वेस्ट्रॉस, उसके उनके बेटे का, उनका बेटा है। ठीक है, ये प्रिंस है, प्रिंस एगन 5 टारगेरियन। वो अपनी पहचान छुपा के, वो बिना डंकन को बताए कि वो प्रिंस है, उसके साथ उसका दोस्त बन के उसके एडवेंचर का हिस्सा बनता है। इन दोनों की क्यूट स्टोरी ही इस कहानी में है। तो ओवरऑल अब हम एक एक करके इसके तीनों पार्ट, तीनों जो नोवेलाज हैं उसका एक छोटा सा समरी बताते हैं। हेज नाइट जो कि पहली स्टोरी है, डंक के पहले एडवेंचर पर फोकस करती है। जब वो एक सिंपल हेजनाइट के रूप में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टोरी में हमें वेस्ट्रॉस की जोस्टिंग टूर्नामेंट्स के बारे में बताया था। जोस्टिक एक, आप लोग जानते होंगे, एक गेम है जो गेम ऑफ थ्रोन्स पे खेला जाता है। घोड़े पे बैठ के अपने भाले से दूसरे सवार को गिराना होता है। जोस्टिंग टूर्नामेंट में और कैसे वो अपना नाइटहुड अपना हासिल करता है, उसके टूर्नामेंट में नाइटहुड के एथिक्स के बारे में डीपली बताता है ये बुक। पहले स्टोरी का नाम था द हेज नाइट। इसके बाद हम लोग दूसरे वाले स्टोरी में जाते हैं, द स्वॉर्न स्वॉर्ड। इसमें दूसरे स्टोरी में डंक और एक छोटे से लॉर्ड के साथ काम करते हैं। ठीक है, एक ये लोग, जैसे ये लोग मैंने बताया कि ये लोग फ्रीलांसर है, किसी के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ये लोग एक लॉर्ड के साथ काम करते हैं और उनके रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसना पड़ता है। बेसिकली क्या होता है कि वो लॉर्ड, ज्यादा मैं कहानी में नहीं घुसूंगा वरना जो लोग आगे इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए स्पॉइलर होगा, बट आप लोग ये समझिए कि वो लोग किसी के लिए काम करते हैं
पैसे के लिए, ऑब्वियसली लोगों को पैसे चाहिए गोल्ड कॉइन के बदले में, लेकिन अब उस लॉर्ड के पर्सनल मैटर में ये लोग फंस जाते हैं। ठीक है, उनको पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में फंसना पड़ता है। इसमें हमें वेस्टरोस की पॉलिटिक्स और स्मॉल लॉर्ड के स्ट्रगल्स के बारे में पता चलता है। जो थर्ड स्टोरी है वो है द मिस्ट्री नाइट। तीसरी स्टोरी में डंक और एक सीक्रेट प्लॉट को अनकवर करते हैं जो ब्लैक फायर रेवेलियन से रिलेटेड होता है। ब्लैक फायर रेवेलियन आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने फायर एंड ब्लड पढ़ी होगी जॉर्ज आर आर मार्टिन की। इसमें एनएमएफ ब्लैक फायर रेवेलियन की कहानी है। ब्लैक फायर रेवेलियन के बारे में जो लोग जानते हैं, ये हम लोग अभी जो मिस्ट्री नाइट में इसके ये ब्लैक फायर रेवेलियन को लीड करता है। इसमें कहानी, इसमें सस्पेंस लीड करता है कैसे ब्लैक फायर रेवेलियन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। और बेसिकली इसमें सस्पेंस और सस्पेंस और कहानी का थ्रिल बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से दिखाया गया है। ठीक है, अब कुछ बातें कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या कुछ बातें जो मुझे क्या बुरा लगा। ऑब्वियसली क्या अच्छा लगा सबसे पहले उसमें, क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादा है। बुरी चीजों को मैं कहूंगा कि आप ना ही फोकस करें तो अच्छा है। मैं बताऊंगा पहले अच्छी चीज। सबसे पहली अच्छी चीज वो है कैरेक्टर डेवलपमेंट। आपको हर कैरेक्टर का, एक छोटे से छोटे कैरेक्टर जिसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उसकी बहुत प्रॉपर अच्छे से बैक स्टोरी बताई जाएगी। आप हर एक कैरेक्टर से रिलेट करेंगे। डंक और एक जो इनके मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, इनके रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है। कैसे शुरू में डंक एक को पसंद नहीं कर रहा है, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, बट एक जो है उसका पीछा नहीं छोड़ता। और इस तरह से कहानी बहुत धीरे धीरे बिल्ड करती है और एंड में चल के बहुत बहुत अच्छे से जुड़ जाती है इन दोनों की कहानी। आपको हर कहानी से पर्सनल अटैचमेंट फील होगा। आपको लगेगा जैसे एक आपके साथ जुड़ा है, या डंक आप डंक के साथ जुड़ रहे हो। बहुत अच्छे से अटैचमेंट को दिखाया गया है। हम लोग सब स्टोरी पढ़ने वाला ये जानता है कि जो एग है वो एगोन है, वो प्रिंस है। वो अपने रॉयल बैकग्राउंड को छोड़ के, उसके डायनेमिक्स को छोड़ के भी उसके साथ बहुत नॉर्मल वेंडर की जीवन जी रहा है, जो कि इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है। दूसरी अच्छी बात है वर्ल्ड बिल्डिंग। जॉर्ज आर आर मार्टिन के बाकी बुक्स जिसने देखे हैं, जो गेम ऑफ थ्रोन सीरीज जिसने देखा है, हाउस ऑफ ड्रैगन सीरीज जिसने देखा है, या बुक्स ही जिसने पढ़ा है, वो जानता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग कितने डिटेल में किया गया है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये सब कुछ एक फैंटेसी है। ये प्रॉपर एक ऐसा लगता है जैसे सही में ऐसी कोई ऐसी हिस्ट्री है, उन्होंने कहीं से देख के लिखी है। ये सोच पाना ही संभव नहीं हो पाता आम रीडर्स के लिए। ये उनके सब कुछ उनके दिमाग के ऊपर है, ये सब कुछ उन्होंने सिर्फ सोचा था और आज वो एक बुक में हमारे लिए एक यूनिवर्स बन चुका है। तो वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही डिटेल है। आपको स्पेशली इस बुक की मैं बात करूं तो इसमें आपको वेस्टरोस की हिस्ट्री और बहुत रिच स्टोरीज के जरिए बताया जाएगी, बहुत रिच हिस्ट्री। थर्ड इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है वो है स्टोरी टेलिंग। इतने यूनिक वे में, इतने इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी टेलिंग की गई है। इसकी राइटिंग स्टाइल इतनी इतनी बढ़िया, इतनी चुम्बेश्वरी है कि आपको जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बस पहला चैप्टर का पहला पेज रीड करना है। आप अपने साइड से एफर्ट बस इतना ही डालोगे कि आप पहला चैप्टर रीड करो, उसके बाद बाकी का पूरा बुक, ये बुक आपको खुद रीड करने करवाती है। इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको आपको मन करेगा कि मैं जानूं कि आगे क्या हुआ अभी, कैसे इस सिचुएशन से ये कैसे निकलेंगे, इस सिचुएशन को ये कैसे हैंडल करेंगे, अभी क्या होगा। ये सब कुछ बहुत स्टैंड अलोन टेल्स के साथ ये सब कुछ बताती है छोटी छोटी स्टोरीज में। हाँ, कमजोर क्या रहा, कुछ चीजें हैं। सबसे पहले चीज जो मुझे लगी, पेसिंग। आप लोग जानते हैं जो कभी कभार स्टोरीज को इतना खींचा गया है, बहुत कम, मैं 1% ही बात कहूंगा, ऑब्वियसली नेगेटिव बात बताऊंगा, 1% ही सही, लेकिन कहीं कहीं आपको लगेगा कि कहीं इसको पेश किया जा रहा है, थोड़ा सा खींचा जा रहा है कहानी को। दूसरा, एक्शन इसमें थोड़ा कम है, स्टोरी को डेवलप ज्यादा किया गया है। मारपीट, वॉर, जो कि हम लोग गेम ऑफ थ्रोन, हाउस ऑफ ड्रैगन में देखे हैं, डाउन्स ऑफ द ड्रैगन, इतने बड़े बड़े ड्रैगन के साथ युद्ध हो रहे हैं। बट यहाँ वार और वो सारी युद्ध, क्योंकि यह मैनली है, यहाँ ना आपको ड्रैगन्स की बात दिखाई जाएगी, ना ही कोई मैजिकल कोई भी मैजिक वाली चीज है, बीइंग है, मैजिकल बीइंग नहीं है। ना वॉल की बात होगी, ना नाइट वॉकर्स की बात होगी। तो ऑब्वियसली ये थोड़ी सी ग्राउंडेड स्टोरी है, तो आपको गेम ऑफ थ्रोन्स वाला लेवल का, गेम ऑफ थ्रोन वाले लेवल या हाउस ऑफ ड्रैगन वाले लेवल की एक्शन नहीं दिखेगी। एक्शन में थोड़ा डिसअपॉइंट करे ऑब्वियसली। हाँ, बट नाइट ऑफ द सेवन किंगडम एक मस्ट रीड, मेरा वर्डिक्ट यही है कि ये मस्ट रीड बुक है अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन, अगर आप इस यूनिवर्स के फैन हैं
तो आपके लिए ये मस्ट रीड बुक है। अगर आप फैन नहीं हैं, तो अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आप इसके फैन जरूर बन जाएंगे। इसके मैं गारंटी ले सकता हूँ। ये देखो, ये स्टोरीज वेस्टरोस के वर्ल्ड के एक नई पर्सपेक्टिव से दिखाती है। डंक और एक की जर्नी को काफी इंगेजिंग तरीके से दिखाती है और आपको स्लो बर्न कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी करती है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अगर ये फायर एंड ब्लड बुक चाहिए जिसके ऊपर हाउस ऑफ द ड्रैगन सीरीज बेस्ड है, जो एचबीओ पे अभी चल रही है, 2 सीजन आ चुकी है, तीसरा सीजन अगले साल आएगा, उसका भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बताऊं कि ये नाइट ऑफ सेवन किंगडम, इसके ऊपर सीरीज नेक्स्ट ईयर एचबीओ द्वारा प्लान्ड है। इसकी मैं कैरेक्टर लिस्ट अभी स्क्रीन पे दे दूंगा। सब कुछ फाइनल हो चुका है और जल्द ही आ जाएगा। मेरा वर्डिक्ट मैंने बता दिया, बुक बहुत अच्छा है। अगर आपको हल्का भी रीडिंग में इंटरेस्ट है, एक बार ये बुक पढ़िए। फैंटेसी नोवेल बहुत अच्छा। आ, अगर मैं रेट करना चाहूंगा तो ऑब्वियसली 4 out of 5, दिस इज बेस्ट। दिस जॉर्ज आर आर मार्टिन के लिखे हुए तीनों, जो मैं आपको बता दूं तो गेम ऑफ थ्रोन्स के 5 बुक का सीरीज है, 2 अभी रिलीज नहीं हुआ है, टोटल 7 है। और फायर एंड ब्लड, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इन सारे बुक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये ओवरऑल मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा, ऐसे रिव्यू। आपको अगर मेरे सेटअप के बारे में कोई भी चीज लेना हो, सेटअप से रिलेटेड, मैं जो भी डिवाइसेस यूज करता हूँ सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए। आपको कौन से बुक का रिव्यू चाहिए कमेंट में बताइए। और अगर आपके आपके बताए हुए बुक को मैं पढ़ा होऊंगा तुरंत रिव्यू दे दूंगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं जल्द से जल्द उसे पढ़ के आपके रिव्यू आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ बुक ही नहीं, कोई मूवी, कोई सीरीज, उसका रिव्यू कर आप जब मेरे से जानना चाहते हैं, मैं आपको आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको रिव्यू ला के दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।